नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू ला रहा हूँ, डेली बेसिस पर टेस्ट ला रहा हूँ, तो आप तैयारी करते रहिए जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। और तैयारी के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं बताता आया हूँ पिछले भी प्रैक्टिस सेट में, पिछले मॉक टेस्ट में आपको बताता हूँ, तैयारी के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो पाएगा। तो इन प्रैक्टिस सेट्स को जरूर लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी बेटर तैयारी होती रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट किया है ना, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आज जो मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आपको, आज मैं रचनाओं से लेके आया हूँ। हिंदी में रचनाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, तो मैं रचनाओं से संबंधित आपके लिए आज प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? बीजक के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या जायसी। चार ऑप्शन है, आप देखिए। जैसा कि मैं कहता हूँ, आप पहले टिक करिए, आपने तैयारी की हुई है तो आप टिक करिए, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा, फिर आप एनालाइज करिए कितने क्वेश्चन आपके सही है कितने गलत हैं, इससे आपकी बेटर तैयारी होती जाएगी। आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो जिन्होंने ए आंसर टिक किया है उनका ये सही है। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका को किसने लिखा है? जल्दी से टिक, चार ऑप्शन दिए आपको, सूरदास, तुलसीदास, जायसी या मंजन। जल्दी से टिक करिए, कौन सा है बताइए। हाँ जी बताइए। तो बी, तुलसीदास। बीजक विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तो जिन्होंने तुलसीदास टिक किया उनका ये आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन दिए हैं, कुतुबन, मंजन, जायसी, कबीर। जल्दी से टिक करिए, कौन है पद्मावत के रचयिता? कौन है? जायसी। तीसरा आंसर इसका सही है, तो जिसने जायसी टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोदान के लेखक कौन है? ये तो आसान है, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गोदान के लेखक कौन है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन है गोदान के लेखक? प्रेमचंद है, सबको पता है, उपन्यास है गोदान प्रेमचंद का, तो इसी आसान सा क्वेश्चन था। तो जिन्होंने प्रेमचंद टिक किया उनका ये आंसर सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत भारती की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? ये आपको बताना है, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए किसकी रचना है भारत भारती? भारत भारती को किसने लिखा है बताइए जल्दी से। मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री और श्रद्धाराम फिल्लौरी। ठीक है, जल्दी से बताइए चंद्रकांता को किसने लिखा है? तो कौन सा आंसर सही है इसका? सी, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जिन्होंने टिक किया है उसका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचनाकार हैं। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, शरत चंद्र या पृथ्वीसेन मित्र। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है इसका? गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो कौन है गीतांजलि के रचनाकार? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जिन्होंने पहला टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारत दुर्दशा किसकी कृति है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सेनापति। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सेनापति। जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जिन्होंने तीसरा आंसर टिक किया उनका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यशपाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, अमृत राय। ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध और डी अमृत राय। तो कौन सा सही है जल्दी से बताइए? मुक्तिबोध। कौन सा सही है? मुक्तिबोध। तो जिन्होंने तीसरा आंसर टिक किया उनका ये सही है। तो गाइस, जैसा कि मैं उससे पहले आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूं, उसमें मैंने समय आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, जो क्वेश्चन आया है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन ये रचना है, ये सिर्फ याद करने वाली है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताता जा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। रचना तो बहुत सारी हैं, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा जिनके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार पूछा गया है आपसे। चार ऑप्शन दिए हैं, राजेंद्र प्रसाद बेदी, गुरदयाल सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु और भैरव प्रसाद गुप्त।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से टिक करिए कौन सा आंसर सही है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कौन सा सही है? मेला आंचल। मेला आंचल का कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु इसका सही आंसर है। तो जिन्होंने तीसरा टिक किया उनका ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी कृति है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुमित्रानंदन पंत, निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो किसकी कृति है जल्दी से बताइए, टिक करिए, फिर मैं आंसर बताऊँ। प्रसाद। कामायनी किसकी? प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ने जो है आपकी कामायनी लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने ये कामायनी आपकी लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, मधुशाला की रचना किसने की है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं मधुशाला किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सुवनलाल द्विवेदी, जैनेन्द्र, हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सबको पता है मधुशाला किसने लिखी है? हरवंश राय बच्चन ने। सबको पता है मधुशाला एक महाकाव्य है और ये हरवंश राय बच्चन जो अमिताभ जी के पिता हैं उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, विजय तेंदुलकर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। कौन है? तो सही आंसर टिक करिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा गुनाहों के देवता के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमस किसकी रचना है? तमस किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क और धर्मवीर भारती। तो तमस किसकी रचना है? जल्दी से टिक करिए, किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। तो जिन्होंने पहला आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? बाबा बटेश्वर जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? किसने लिखा है इसे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और महादेवी वर्मा। तो किसने लिखा है बाबा बटेश्वर नाथ? नागार्जुन ने लिखा है। तो जिन्होंने पहला टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? कुरु कुरु स्वाहा कृति का नाम है कुरु कुरु स्वाहा, इसके लेखक आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी और विष्णु प्रभाकर। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी और विष्णु प्रभाकर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो जल्दी से बताइए इसके लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कौन सा आंसर सही है? मनोहर श्याम जोशी। तो जिन्होंने तीसरा टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? ये भी सब जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कलम के सिपाही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। तो कलम के सिपाही कौन है? जल्दी से टिक करिए। तो अमृत राय। तो जिन्होंने अमृत राय टिक किया उनका ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृणाल पांडे और शिवानी। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है इसका? उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा की ये कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। ठीक है, तो जल्दी से बताइए किसकी कृति है? तो आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी के रचनाकार हैं, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? कृति का नाम झांसी की रानी है और इसके रचनाकार आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो कौन सा? जल्दी से टिक करिए। तो झांसी की रानी किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए गाइज, चीफ की दावत किसकी कृति है? चीफ की दावत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो चीफ की दावत किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। तो किसने लिखा है? भीष्म साहनी। तो जिन्होंने इसका बी आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि कृति है, कृति का नाम है कर्मभूमि और इसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो कर्मभूमि के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। तो कौन सा सही है इसका? प्रेमचंद। कर्मभूमि किसने लिखी? प्रेमचंद लिखी। प्रेमचंद की ज़्यादातर कृतियां हम सबको पता होता है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घासीराम कोतवाल के रचनाकार कौन है? कृति का नाम है घासीराम कोतवाल, इसके रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, अमृतलाल नागर, सुभद्रा कुमारी चौहान, नामवर सिंह और विजय तेंदुलकर। तो जल्दी से टिक करिए। तो घासीराम कोतवाल किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने।
किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधरा के रचयिता कौन है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, हमने बचपन से पढ़ा है, सबको पता होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यशोधरा किसने लिखा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त ने, हाँ बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया, तो रचना का नाम है रसिक प्रिया, और ये किसने लिखा है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, केशवदास, सेनापति, प्रसाद और निराला। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो किसकी रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास ने। रसिक प्रिया को किसने लिखा है? केशवदास ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस के हंस के रचनाकार कौन है? मानस के हंस के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। तो मानस के हंस किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। तो जिन्होंने बी आंसर टिक किया उनका ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, मृगनयनी किसकी कृति है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र जे और राम कुमार वर्मा। मृगनयनी किसकी है आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो मृगनयनी किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा। तो ये आपका आंसर वृंदावन लाल वर्मा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत आसान सा है, सबने पढ़ा होगा। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है, एकांकी है, और किसने लिखा है इसे? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा, तो आप जो है हमें अपना प्यार दिखाते रहें लाइक और शेयर करके। ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट में लाता रहूंगा। फिर मैंने कहा था पहले हिंदी के लाऊंगा, फिर जीके के लाऊंगा, ग्रामीण प्रवेश, मैथ, इसी सीक्वेंस में आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमें हौसला बढ़ाते रहे हमारा, जिससे कि हम अच्छा मटेरियल आपके लिए लाते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और मैं गारंटीड कहूंगा कि आपके इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।